दोस्तों, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो आज मैं बताने वाली हूँ एक बेहद ही असरदार नुस्खा, जिसके लिए हमें चाहिए सफ़ेद तिल। इन सफ़ेद तिलों का आपको इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। इस नुस्खे में हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है बादाम। दोस्तों, एक उम्र के बाद हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होना आम बात है, लेकिन अगर कम उम्र में भी कैल्शियम की कमी होने लगी तो ये बेहद ही गंभीर बात है। इसके लिए ये घरेलू नुस्खा आप अपना सकते हैं और इस घरेलू नुस्खे में हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ ये सफ़ेद तिल और बादाम। जो तिल और बादाम है उनकी तासीर बेहद गर्म होती है। हम सर्दियों में तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इसे खाने का एक बेहद ही खास तरीका है। अगर मॉनसून में आप इस नुस्खे को अपना रहे हैं तो हम जिस तरीके से यहाँ बादाम और तिल का नुस्खा आपको बताने वाले हैं, अगर आप ये नुस्खा ऐसे ही करेंगे तो ही ये आपको असर करेगा और आपको कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। इसके लिए हमने 1 चम्मच जो तिल था उसे रात भर 1 गिलास पानी में भिगो कर रखा है। ठीक उसी तरह हमने 5 बादाम भी इस पानी में भिगो कर रखे हैं। तो आपको ऐसे ही 1 चम्मच तिल और 5 बादाम को रात भर पानी में भिगो कर रखना है। चलिए अब जानिए आपको ये भीगे हुए बादाम और तिल का सेवन कैसे करना है। तो दोस्तों, हमने जो तिल और बादाम भिगाए थे उन्हें हमने छान लिया है। अब जाने आपको इनका सेवन कैसे करना है। इसे खाने के लिए आपको चाहिए 1 गिलास पानी। इसे ना तो आपको पीसना है, ना ही आपको भुनना है, ना ही किसी भी और तरीके से आपको इसे पकाना है। आपको सिर्फ ये भीगे हुए सफ़ेद तिल और बादाम को चबा चबा कर खाना है। उसके बाद पीना है 1 गिलास पानी। आप यहाँ नॉर्मल पानी ही पिए, ना ठंडा ना गर्म, सादा पानी ही आपको इस नुस्खे में इस्तेमाल करना है। ये नुस्खा बेहद आसान है। आपको सिर्फ ये भीगे हुए तिल और बादाम को सुबह सुबह खाली पेट खाना है। अगर आप खाली पेट खाते हैं तो ये नुस्खा ज़्यादा काम करेगा, लेकिन अगर आप खाने के बाद भी खाना चाहते हैं तो खाने के तकरीबन 1 घंटे बाद ये भीगे हुए सफ़ेद तिल और बादाम खाएं, ताकि आपको कब्ज़ की परेशानी ना हो। इसके साथ ही आप पानी के बजाय दूध भी पी सकते हैं, लेकिन हमारी सलाह यही है कि आप यहाँ पर पानी का ही इस्तेमाल करें। इससे आपको किसी भी तरह की बदहज़मी नहीं होगी। वहीं वो लोग जिनके जोड़ों में दर्द रहता है उनके लिए हमारे पास एक खास नुस्खा है। इस नुस्खे के लिए हमें चाहिए गोंद सिया। दोस्तों, ये है गोंद सिया। ये जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए बेहद ही असरदार है। तो गोंद सिया, जिसे काला गोंद भी कहते हैं, ये कुछ ऐसा नज़र आता है। चलिए जानिए आपको ये गोंद सिया कैसे खाना है। इसके लिए आपको लेना है 1 गिलास पानी और उसमें डालना है 1 चुटकी यानी कि 1 ग्राम गोंद सिया। ध्यान रहे आपको दिन भर में 1 ग्राम गोंद सिया ही खाना है। आप चाहे तो आधा आधा ग्राम कर 2 बार गोंद सिया खा सकते हैं, और अगर आप एक ही वक्त खाना चाहते हैं तो एक ही बार में सिर्फ 1 ग्राम गोंद सिया ही खाएं। तो हमने इसे पानी में डाल लिया है। इसे पानी में डालने के बाद कुछ देर इसे ऐसे ही छोड़ दें, ताकि जो गोंद सिया है वो इसमें जाकर सॉफ्ट हो जाए और आप उसे आसानी से खा पाए। तो देखिए, जो हमारा गोंद सिया है वो पानी में अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। आपको बस ये पानी पी लेना है। ये बेहद ही असरदार नुस्खा है। तो हमने आज आपको 2 नुस्खे बताए। पहला तिल और बादाम का, जिसमें आपको भीगे हुए तिल और बादाम खाने हैं अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी के चलते हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों की दिक्कत भी शुरू हो जाती है। ऐसे में आप ये काला गोंद वाला यानी गोंद सिया का जो नुस्खा हमने आपको बताया है, आप वो अपना सकते हैं। अगर आपकी हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो आप गोंद सिया का सेवन कर सकते हैं। आप चाहे तो इन दोनों नुस्खों को एक साथ भी कर सकते हैं। ये दोनों ही बेहद असरदार है। एक कैल्शियम की कमी को दूर करेगा, दूसरा आपके जोड़ों के दर्द को ठीक करेगा।